महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और अस्पताल में संजय राउत भर्ती हैं, लेकिन अस्पताल में संजय राउत नए ड्रामे की नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। यहाँ पर एक इशारा ऐसा मिला है जिसने पूरी की पूरी पोल खोल दी है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से फंसाने के लिए ठाकरे गेम समझ ही नहीं पाए, और इसीलिए तो संजय राउत की हेल्थ पर बड़े खुलासे हो गए कि मुंबई के अस्पताल में बैठकर संजय राउत बड़ा ड्रामा गेम खेल रहे हैं। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या वाकई में कुछ इसके पीछे है, या फिर संजय राउत का दिमाग है, या फिर कहीं और से कोई दिमाग चला रहा है। मोहरा संजय राउत को बनाया, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत अस्पताल में भर्ती हैं, कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन क्या वाकई में संजय राउत की तबीयत खराब है? हालांकि कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि संजय राउत को क्या बीमारी है अभी तक भी ये ऑफिशियली किसी ने बताया नहीं है। हालांकि स्पेकुलेशन जरूर चल रही है कि उनको हार्ट को लेकर कुछ एंजियोप्लास्टी को लेकर, एंजियोग्राफी को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, ब्लॉकेज को लेकर कुछ समस्या है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन ऑफिशियली किसी ने नहीं बताया है कि संजय राउत को क्या दिक्कत है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, संजय राउत अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन वहां पर भी पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से बैठे हुए हैं, कुछ लिख रहे हैं बार बार। अब सवाल यहीं पर खड़ा हो गया कि जब संजय राउत पूरी तरह से ठीक हैं, पूरी तरह से बैठ सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, तो फिर अस्पताल में जाने की जरूरत क्या पड़ी? वो भी तब जबकि संजय राउत जैसे सुविधा संपन्न लोग अपने घर पर भी नर्स को बुलाकर या फिर डॉक्टर्स को बुलाकर इस तरह की देखरेख करवा सकते हैं। तो क्या अस्पताल में जाना पहुंचना प्रेशर गेम का हिस्सा है? तो सवाल का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल सही। जी हाँ, खबर यही है। अंदर खाने से खबर यह है कि संजय राउत की तबीयत खराब तो है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि अस्पताल में भर्ती किया जा सके। इसीलिए संजय राउत जबरदस्ती या कहें कि जानबूझकर अस्पताल में भर्ती हुए, ऐसा सूत्रों का कहना है। यूबीटी सूत्रों का यह भी कहना है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बना रहे हैं, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे लंबे समय तक उनसे मिलने नहीं गए, और जब मिलने भी गए तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तो जवाब यही है इस सवाल का कि संजय राउत आखिर मिलना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या कोई चीज ऐसी है जो उन्हें मिलने से रोक रही, या फिर उनको अपनी हेल्थ का पूरा अपडेट नहीं देना है, बताना नहीं है सच? इसीलिए तो सवाल खड़े हो गए कि संजय राउत जब किसी से मिलना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर संजय राउत की बीमारी का पता कैसे चलेगा, कैसे उनकी सच्चाई का पता चलेगा? इसीलिए उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़े वाले सवाल खड़े हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे गए थे मिलने, लेकिन मिल नहीं पाए, और संजय राउत की हेल्थ को लेकर वो अपडेट जानना चाहते थे, लेकिन उन्हें ना तो अपडेट दिया गया, ना ही मिलने दिया गया। और सूत्रों के मुताबिक खबर तो ये भी है कि ये उद्धव ठाकरे को ही पूरी तरह से अपने घेरे में लेने के लिए संजय राउत का प्लान हो सकता है। संजय राउत का एक पूरा का पूरा स्क्रिप्ट हो सकती है, जो वो ड्रामा अक्सर लिखते हैं, रचते हैं। और क्योंकि वैसे भी वो पहले क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं, क्राइम के जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो उनको पता है कि कैसे कहानियां को बुना जाता है, कैसे कहानियों को चुना जाता है। तो इसीलिए हो सकता है उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसीलिए संजय राउत उद्धव ठाकरे से नहीं मिले। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि उद्धव ठाकरे जब गए वहां नहीं मिले संजय राउत, तो क्या इसका जवाब यही है कि संजय राउत कुछ छुपाना चाहते हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय राउत इन दिनों उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, अपने घर पर भी नहीं है, बल्कि संजय राउत हैं फिलहाल अस्पताल में भर्ती। पिछले दिनों संजय राउत ने एक नोट जारी किया था सोशल मीडिया पर और कहा था कि मुझे कुछ बीमारी हो गई और मैं अब लोगों के बीच में नहीं रहूंगा, अगले 2 महीने में लोगों से अलग रहूंगा, भीड़ से अलग रहूंगा। हालांकि तब कई तरह की कयासबाजियां लग रही थी, यहाँ तक भी कहा जा रहा था कि संजय राउत खुद को उद्धव ठाकरे से अलग करने के लिए बहाना बना रहे हैं, खुद को अलग थलग कर रहे हैं, यहाँ तक कि बीजेपी में जाने तक की चर्चाएं होने लगी। लेकिन अब इस बीच उद्धव ठाकरे की बीमारी को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने हैरान कर दिया है। पूरा का पूरा ये मामला 2019 के फ्लैशबैक में लेकर चलता है। तो आपको 2019 वाले फ्लैशबैक से ही बताते हैं कि मामला क्या हुआ था। तो 2019 में उद्धव ठाकरे के घर पर ही संजय राउत के साथ कुछ गलत हुआ था। जी हाँ, खबरें यहाँ तक आई थी कि संजय राउत को कुछ उद्धव ठाकरे के ही लोगों ने वहाँ पर
बेइज्जत किया था, कुछ लोगों ने संजय राउत के साथ गलत बर्ताव किया था और उस बात को संजय राउत सह नहीं पाए थे। ऐसी बातें आ रही थी और यही नहीं, उन्हीं बातों के बाद संजय राउत को दिल में कुछ दिक्कत हुई थी। यहाँ तक कि कुछ ऐसी बातें तक कही गई कि उन्हें हल्का माइनर अटैक तक आया था और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, एंजियोप्लास्टी तक हुई उनकी थी। अब खबर यह है कि इस बार भी 2019 वाली ही बात को फिर से दोहराया गया। संजय राउत के साथ उद्धव ठाकरे के घर पर एक बार फिर से वैसा ही कुछ हुआ था, ऐसी खबरें आ रही हैं। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में संजय राउत के साथ उद्धव ठाकरे के घर पर मीटिंग हो रही थी। इसमें कई सारे और भी नेता मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस मीटिंग में संजय राउत लगातार बार बार शरद पवार का नाम ले रहे थे, कांग्रेस की बातें कर रहे थे। लेकिन खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि संजय राउत राज ठाकरे से फिलहाल दूरी बनाने की बात कह रहे थे या फिर राज ठाकरे को साथ भी लाना है तो उसमें अपने पक्ष को मजबूत करना, अपने पक्ष को ऊपर रखने की बात कह रहे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे तो हर कीमत पर फिलहाल राज ठाकरे को चाहते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक इसी बात पर पहले उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत को फटकार पड़ी और जैसे ही उन्हें फटकार पड़ी तो उसके बाद तो बाकी के लोग भी तैयार ही बैठे थे, क्योंकि बाकी तो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो तो हमेशा से चाहते थे कि राज और उद्धव एक हो जाएं। तो संजय राउत पर वहाँ सारे के सारे लोग पिल पड़े और यहाँ तक कि संजय राउत को काफी कुछ कहा गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। और सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की हालत ये थी कि वो गश खाकर गिर तक पड़े थे और उसके बाद उन्हें आनंद फानंद में बैठाया गया, उन्हें बेहोशी से वापस लाया गया। लेकिन उसके बाद संजय राउत ने खुद किनारा कर लिया, लीलावती अस्पताल में उनको दिखाया तक गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। मगर अब खबर यह है कि उन्हें दोबारा से फोर्टिस अस्पताल मुंबई के वहां भर्ती किया गया और उनकी बीमारी की वजह एक बार फिर से वही है, जी हाँ, दिल की बीमारी। उसी दिल की बीमारी की वजह से संजय राउत को अस्पताल ले जाया गया है और उनकी एंजियोग्राफी की गई है। एंजियोग्राफी यानी कि उनके ब्लॉकेज का पता करने के लिए, उनकी वेन्स में उनके हार्ट की हालत पता करने के लिए एंजियोग्राफी की गई है और जरूरत पड़ेगी तो एंजियोप्लास्टी फिर से की जाएगी। एंजियोप्लास्टी से साफ मतलब है कि स्टंट डाले जाएंगे जो कि नसों में डाले जाते हैं और खून के फ्लो को नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर स्टंट डाले जाते हैं, इसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं, ताकि दिल को यहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छी हो सके, इंसान सही तरीके से जी सके। तो कुल मिलाकर संजय राउत के लिए मुश्किलें फिर से वही 2019 वाली आई है। खबरें यही है कि दिल की बीमारी की वजह से फिर से उन्हें दिक्कत हो गई है। उद्धव ठाकरे के घर पर वो गिर तक पड़े थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसीलिए 2019 की कहानी फिर लौटी है, फिर अस्पताल पहुंचे संजय राउत। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप कितना सच मानते हैं इस बातों को? क्या इन बातों में दम नजर आता है आपको भी? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।